100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से कुरुक्षेत्र में। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी द्वार पर खड़े हैं, भीतर नहीं जा रहे शिविर में। पता है कि यहाँ किशोरी जी बैठी हैं, और क्यों नहीं जा रहे हैं? ठाकुर जी को यह है कि कितनी शिकायतें होंगी मुझसे, कितने अपराध मैंने किए हैं, परसों की कह के गया, बरसों तक नहीं आया, 100 साल बाद किशोरी जी के सामने किस मुंह से जाऊंगा मैं? लेकिन तभी किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिता, ये जो ब्यार हवा की चल रही है ना, या ब्यार में मोकू कन्हैया की सुगंधी आ रही है, नेक देखियो द्वार पर कहीं कृष्ण तो नहीं है। और द्वार जाकर के जैसे देखा तो ठाकुर जी खड़े थे कोने में। जैसे ही ठाकुर जी देखे, शिकायतें तो बहुत थी, कहना तो बहुत था, लेकिन भूल गए, उठ करके तुरंत गई। और 100 वर्ष पहले की श्री किशोरी जी की प्रीति में और 100 वर्ष के विरह के बाद के आज की किशोरी जी की प्रीति में तनिक अंतर नहीं है। तुरंत हाथ पकड़ करके, आओ श्याम सुंदर। बस हाँ, नेत्र नहीं मिला पा रही है, लेकर के आई, बैठाया। ललिता विशाखा से बोली, स्वरूप नेक रूखो रूखो लग रहा है, नेक श्रृंगार पेटी लेके आई हो। और श्रृंगार पेटी लेकर के ठाकुर जी का, श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही है किशोरी जी। यहाँ पत्रावली बना, क्योंकि अब द्वारिकाधीश बन गया, पत्रावली तो करते नहीं ठाकुर जी, पत्रावली बना रही है। मुकुट पे मोर पुच्छ धारण कर रही है, घुंघराले केशों को समेट करके सुंदर यहाँ पर एक जूड़ा जैसा बना रही है, पीतांबरी पहना रही हैं, इत्र लगा रही हैं, यहाँ पर कुछ जावक के चिन्ह बना रही हैं। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से कुरुक्षेत्र में। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी द्वार पर खड़े हैं, भीतर नहीं जा रहे शिविर में। पता है कि यहाँ किशोरी जी बैठी हैं, और क्यों नहीं जा रहे हैं? ठाकुर जी को यह है कि कितनी शिकायतें होंगी मुझसे, कितने अपराध मैंने किए हैं, परसों की कह के गया, बरसों तक नहीं आया, 100 साल बाद किशोरी जी के सामने किस मुंह से जाऊंगा मैं? लेकिन तभी किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिता, ये जो ब्यार हवा की चल रही है ना, या ब्यार में मोकू कन्हैया की सुगंधी आ रही है, नेक देखियो द्वार पर कहीं कृष्ण तो नहीं है। और द्वार जाकर के जैसे देखा तो ठाकुर जी खड़े थे कोने में। जैसे ही ठाकुर जी देखे, शिकायतें तो बहुत थी,